हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। यूट्यूब चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका फ्रेंड शिवम सिंह सिसोदिया। तो देखिए यहाँ पर आज हम क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारी परीक्षा अध्ययन की सीरीज़। परीक्षा अध्ययन की सीरीज़ संस्कृत की बुक मेरे पास है। देखिए मैं संस्कृत की बुक से आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। तो मैं क्या बताने जा रहा हूँ ये आप ध्यान से सुन लीजिए। परीक्षा अध्ययन का हम रिव्यू देखने जा रहे हैं। परीक्षा अध्ययन में इस बार है क्या, परीक्षा अध्ययन के अंदर क्या है, कितने सेट है, कैसा क्या है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सिलेबस इस बार बदल गया है। हम सब जानते हैं कि एमपी बोर्ड का जो पाठ्यक्रम आपके पिछले कई वर्षों से चला आ रहा था वो बदलकर एनसीईआरटी का सिलेबस जो है बोर्ड वालों ने यहाँ पर लगा दिया है। तो अब एनसीईआरटी के सिलेबस में हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप ये पाठ्य पुस्तकों में देख चुके हैं। लेकिन परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, ब्लूप्रिंट कितने नंबर का है, कितने अंक का कौन सा क्वेश्चन आता है, ये सब जानकारी जो है हमें परीक्षा अध्ययन के द्वारा लगेगी। तो जैसा कि हम जानते हैं दिवाली निकल चुकी हैं और सर्दियों के मौसम आ चुके हैं। तो दिवाली में हम सब जानते हैं कि परीक्षा अध्ययन रिलीज़ होती हैं। तो परीक्षा अध्ययन 2022 क्या है। परीक्षा अध्ययन 2022 हमने 2021 की परीक्षा अध्ययन देखी थी पिछले ईयर, जिनका बैच रहा होगा 10th क्लास का। तो उसमें थोड़ा सा बदलाव आया था कि सिलेबस थोड़ा सा कम हो गया था, कई चैप्टर जो है रिड्यूस हो गए थे। कारण ये था कि कोविड के कारण परिस्थितियों के चलते कुछ चैप्टर्स को हटा दिया गया था और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो परीक्षा अध्ययन जो 2022 है कक्षा 10वीं की संस्कृत की, जिसका नाम है संस्कृत की बुक का शेमुशी भाग 2। शेमुशी भाग 1 जो है कक्षा 9वीं में चलती है और कक्षा 10वीं में है शेमुशी भाग। तो देखिए आप इस बुक के परीक्षा अध्ययन के आवरण पृष्ठ के अंदर देखें, पहला पेज खोलकर वहां आपको दिखाई दे सकता है कि इसके मुख्य आकर्षण क्या है। मुख्य आकर्षण देखिए, सफलता एवं उच्चतम अंक प्राप्त करने का एक सरल साधन है। दूसरा, नवीन ब्लूप्रिंट पर आधारित आदर्श प्रश्न पत्र के 4 सेट हल सहित हैं। तीसरा, निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के स्पष्ट एवं सटीक उत्तर आपको इसमें मिलेंगे। और इसके बाद अंतिम है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। देखिए अभी तक बच्चों के मन में कन्फ्यूजन था कि कैसे पेपर आएंगे, कैसा क्या आएगा, कैसा मॉडल आएगा। बिल्कुल सिलेबस चेंज हो चुका है, किसी को कुछ भी पता नहीं है। तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, कैसे सेट की हम तैयारी करें, कैसा ब्लूप्रिंट है, कैसे अंक, कैसे क्या आता है, हमें कुछ भी नहीं पता। नया सिलेबस है पूरी तरीके से। तो देखिए ये परीक्षा अध्ययन हमारी हेल्प करेगी, ये हमें सब कुछ बताएगी क्योंकि ये बोर्ड द्वारा ही प्रमाणित है। ठीक है, तो लिखा है देखिए, बोर्ड द्वारा कम किए गए पाठ्यक्रम पर आधारित है। ये वरिष्ठ एवं अनुभवी शिक्षकों की समिति द्वारा रचित है, सिर्फ सीनियर्स टीचर्स ने बनाया है। तो देखिए नीचे लिखा है, कोविड परिस्थितियों के चलते बोर्ड द्वारा वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए कम किए गए पाठ्यक्रम के निम्न पाठ्य बिंदु। देखिए तो सबसे पहले पुस्तक और विषय वस्तु का नाम यहाँ पर शेमुशी भाग 2 है हमारी किताब का नाम, और कम किए गए जो अध्याय हैं उनके नाम दिए पाठ 4 शिशु लालनम यहाँ पर कट गया है हमारे सिलेबस से। पाठ 11 हटाया गया है जिसका नाम है प्राणेभ्योपि प्रिया सुहृद, और पाठ 12 भी हमारा रिड्यूस है जिसका नाम है अन्योक्तया। तो ये 3 पार्ट जो है हमारे सिलेबस में से कम किए गए। टोटल 12 पार्ट थे, 12 में से 3 पार्ट हटाने के बाद हमारे पार्ट रह जाते हैं केवल और केवल 9। तो देखिए 9 पार्ट हमें पढ़ने हैं। अगर हम आगे परीक्षा अध्ययन का पेज खोलें तो हमें एक ब्लूप्रिंट दिखाई देता है। ब्लूप्रिंट को हम समझ लेते हैं अच्छे से, ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। तो देखिए ब्लूप्रिंट क्या कहता है संस्कृत का। लिखा है 2022 बोर्ड परीक्षा हेतु मान्य नवीन ब्लूप्रिंट संस्कृत कक्षा 10। तो देखिए समय 3 घंटा, पूर्णांक 80 नंबर का आपका पेपर आएगा, 20 नंबर के प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगे। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए क्रमांक 1 में इकाई एवं विषय वस्तु है प्रत्यय, विशेषण और विशेष्य। प्रत्यय, विशेषण और विशेष्य ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। 4+3 दिया है, देखिए प्रत्यय 4 नंबर के हैं और प्लस विशेषण विशेष्य 3 नंबर के हैं। ये कहने का मतलब है तो 7 नंबर के क्वेश्चन है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। दूसरी इकाई में देखिए दिया है पर्याय प्लस विलोम प्लस एक पदेन उत्तराणी, प्रश्न उत्तराणी। तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द 2 नंबर के आएंगे। देखिए सामने लिखा है ना 2+2+3, तो पर्यायवाची 2 नंबर के, विलोम शब्द 2 नंबर के और एक पदेन प्रश्न उत्तर 3 नंबर के। ये आपके एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा। पाठों की जो अभ्यास के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हैं, विलोम, एक पर्यायवाची वगैरह, ये सब उसी में से आएगा। तो 2+2+3 3 नंबर के एक पदेन आएंगे, टोटल 7 नंबर का ये हो जाता है। चलिए तीसरी इकाई की ओर हम बढ़ते हैं। तो तीसरी इकाई में है शब्द रूपाणी प्लस उपसर्ग। तो शब्द रूपाणी प्लस उपसर्ग के आगे लिखा है 4+2।
मतलब 4 नंबर के शब्द रूपाणी आएंगे। जो शब्द रूप होते हैं हमारे अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, जो भी शब्द रूप होते हैं आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अच्छे से आपको समझाया, आपके सब समझ में आ जाएंगे शब्द रूप, और आगे भी हम बना देंगे तो आप उनसे समझ सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट आपके शब्द रूप होंगे। तो शब्द रूप 4 नंबर के, उपसर्ग हैं 2 नंबर का, तो टोटल 4 + 2 = 6 नंबर का हो जाता है। चौथी इकाई पर हम पढ़ते हैं, लिखा है धातु रूपाणी प्लस अव्यय। तो धातु रूपाणी प्लस अव्यय है 4 + 2 का। तो धातु रूपाणी 4 नंबर के, जो धातु रूप होते हैं ना, पठ, लट, पठ का, और चल का, हंस का, खाद का, पिप का, क्री का, क्रीट का, जितने भी धातु रूप होते हैं, धातु रूप बोले तो हम वर्ब यानी क्रियाएं। तो जो वर्ब्स होती हैं इंग्लिश में उनको हम संस्कृत में धातु रूप बोलते हैं। वो धातु रूप भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और भी धातु रूप हम बना देंगे, वो भी आप देखिएगा। तो 4 नंबर के वो आएंगे धातु रूप। 5 लकारों में चलती है, लट लकार यानी वर्तमान काल, लिट लकार यानी भविष्यकाल, लंग लकार यानी भूतकाल, लोट लकार यानी आज्ञार्थक, और विधिलिंग लकार यानी चाहिए के अर्थ में शुड। तो ये सब आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा, और आपको नहीं समझ में आया तो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये जैसे कि हम टेंस करते हैं ना इंग्लिश में, वही सारे टेंस जो होते हैं लकारों में होते हैं। तो वो धातु रूप में चलता है, धातु रूप यानी वर्ब में चलता है। पठ माने पढ़ना, चल माने चलना, हंस माने हंसना, खाद माने खाना, पिब माने पीना, ये सारी धातुएं होती हैं। तो आपने पढ़ी ही होंगी, आपको समझ में आती ही होंगी, और अच्छे से समझ लीजिएगा, और अच्छे से मैं समझा दूंगा, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, ठीक है। तो 4 नंबर के धातु रूप आएंगी, 2 नंबर के अव्यय आएंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपसे, तो ये होगा 6 नंबर के आपके। ये अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात चल रही है, ओटी की बात चल रही है, ध्यान रखिएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन में जो आते हैं ना। इसके बाद 5वीं इकाई पे हम आते हैं, संधि प्लस समास। तो संधि प्लस समास के आगे 3 + 3 लिखा है, मतलब 3 नंबर की संधि आएगी हमारी, 3 नंबर की समास आएंगे। संधि हम जानते हैं 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि होता क्या है, जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं, 2 अक्षर आपस में मिलते हैं, तो उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जैसे स्वर और स्वर मिल गए, कोई 2 स्वर और व्यंजन मिल गए, या फिर कोई 2 व्यंजन मिल गए, मतलब 2 अक्षर जब आपस में मिलेंगे, 2 सिंगल अक्षर, 2 सिंगल वर्ण, ठीक है, जब वो दोनों आपस में मिलेंगे तो कुछ विकार यानी कुछ बदलाव आएगा, कुछ परिवर्तन आएगा। उसी परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे आ और ई मिलके ए बन जाता है, जैसे रम, रमा, रमा में बड़ा आ, और ईश, ईश में बड़ी ई, तो रमा प्लस ईश, आ और ई मिलने से ए बन जाएगा रमेश, ठीक है, ये बदलाव है। तो इस प्रकार ऐसे बदलाव को संधि कहा जाता है। तो ये संधि और समास जो आएंगे 3 + 3 के। समास के जो होते हैं कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, कर्म, धारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, दिगु, अव्ययी, भाव, ठीक है, और एक और होता है तत्पुरुष। तो ये होते हैं समास के 6 भेद, ये 3 + 3 नंबर के आएंगे। इसके बाद इकाई 6 पर है पाठगत प्रश्नोत्तराणी। पाठों से प्रश्नोत्तर आते हैं, जो आएंगे आपके 12 नंबर के। अब देखिए, एक पदेन हमने ऊपर देखे थे, नीचे अलग प्रश्नोत्तर है, नीचे क्या है, तो नीचे बड़े वाले क्वेश्चन है, ऊपर जो है छोटे वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। तो यहाँ पर 12 नंबर के आएंगे, और कैसे आएंगे ये कैसे समझे, तो 2-2 नंबर का एक आएगा, 6 क्वेश्चन होंगे। देखिए अंक 2 के आगे लिखा है 6, ठीक है, उस कॉलम में लिखा है 6, तो मतलब 6 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के, टोटल 12 नंबर के हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद है वाच्य परिवर्तन। तो वाच्य परिवर्तन में देखिए, हमें वाच्य परिवर्तित करना पड़ता है, जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं ना इंग्लिश में, ऐसे ही हमें करना पड़ता है। ये आता है मात्र हमारा 2 नंबर का, इसका एक क्वेश्चन आता है सिर्फ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा, कम, प्रति, कथयति, कौन किसके लिए कहता है, तो ये भी हमें अभ्यास से मिलेगा, एक्सरसाइज से मिलेगा हमें पाठों की। तो पाठों के अंदर हमें ये मिल जाएगा, एक्सरसाइज में ये आएगा 2 नंबर का हमारा, इसका भी एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न निर्माण है, ये भी पाठों की एक्सरसाइज से ही मिलेगा हमें, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है। इसके बाद अशुद्ध कारक संशोधनम, अशुद्ध कारक का संशोधन करना है। गलत वाक्य को जो कारक के आधार पर गलत हैं, विभक्तियों के आधार पर गलत हैं, जिनमें गलत विभक्तियों का प्रयोग है, व्याकरण के अकॉर्डिंग अशुद्ध हैं, उनको हमें शुद्ध बनाना है। ये भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गद्यांशम अधिकृत्य, अधिकृत्य अवबोधनात्मक प्रश्नानी। गद्यांश के ऊपर यानी अनसीन पैसेज, अनसीन प्रोज हम जो करते हैं इंग्लिश में, उसको आप समझ लीजिए एक तरह से, लेकिन ये अनसीन नहीं है, ये बुक से है, ठीक है। बुक से ही कोई एक गद्यांश किसी पाठ का दे देंगे, उसके आधार पे आपको प्रश्न उत्तर देने। 3 नंबर का ये आएगा, और एक ही क्वेश्चन आएगा इसमें, ठीक है। देखिए सामने लिखा है 3 नंबर का एक, इसके 3 नंबर का एक बोल सकते हैं, मतलब कहने का 3 नंबर का पैसेज आएगा, उसमें 3 क्वेश्चन होंगे, ऐसा मान सकते हैं। इसके बाद पद्यांशम अधिकृत्य और अवबोधनात्मक
प्रश्नानी, तो यहाँ पे प्रोज हो गया, ऊपर पैसेज था नीचे प्रोज हो गया, ऊपर जो है वो पैसेज टाइप में था नीचे पोएम टाइप में होगा, तो ये भी 3 नंबर का है, इसमें भी 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसको टोटल एक पद्यांश मान सकते हैं। इसके बाद देखिए 13 नंबर इकाई पे नाट्यांशम अधिकृत, एक नाट्यांश को लेकर एक पैसेज बनेगा आपका, वो 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो उसमें भी 3 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा, उसके अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए होंगे, तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद इकाई 14 पे आ जाते हैं, पाठगत रिक्त स्थान पूर्ति। ये हमारी एक्सरसाइज में से ही जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं उनके आधार पर ये क्वेश्चन है, 3 फिलअप्स देंगे हमारे सामने, वो भी 1-1 नंबर के होंगे। ठीक है, तो 3 नंबर का ये हो गया। इसके बाद श्लोक कंठस्थीकरणम, हमें कोई 2 श्लोक लिखने हैं। ठीक है, ये 4 नंबर का प्रश्न है और अंक 4 है। ठीक है, तो इसमें हमें 2 श्लोक लिखने, 2-2 नंबर के 1 श्लोक हो जाएंगे हमारे, 4 नंबर के 2 श्लोक हमें याद करके रखने हैं। ठीक है, 3 याद कर लीजिए, 4 याद कर लीजिए, क्योंकि कोई 2 तो हमारी एग्जाम पेपर में आ जाएंगे अनसीन प्रोज के अंदर, मतलब जिसमें से हमें क्वेश्चन आंसर छांटने हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा याद होना चाहिए ना, तो आप 3 या 4 लर्न करके जाइएगा। ठीक है, जो पेपर में है वो नहीं लिख सकते आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है पत्र लिखनम, यहाँ पर हमें पत्र लिखना है। पत्र हमारे पिता के लिए, मित्र के लिए होता है, और अवकाश के लिए होता है, स्थानांतरण के लिए होता है। इसके लिए मैं आपको अच्छे से क्लास दे दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, नेक्स्ट मंथ में लाइव क्लास लेने वाला हूँ। चलिए, तो आप सबके लिए, लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि पत्र लेखन जो है 4 नंबर का है, एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, आपको लेटर एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, एक लेटर के अथवा में एक एप्लीकेशन रहेगा। आप लोग अच्छा रहेगा कि आप या तो लेटर पकड़ लें या एप्लीकेशन पकड़ लें। ऐसा ना करें कि आपने एक लेटर याद कर लिया, एक एप्लीकेशन याद कर लिया। मान लीजिए आपकी बुक में 4 लेटर 4 एप्लीकेशन है, और आपने उनमें से कोई एक लेटर कोई एक एप्लीकेशन याद कर लिया, और मान लीजिए दोनों के दोनों नहीं आए। अब क्या करेंगे, कोई दूसरा लेटर दे दिए, कोई दूसरी एप्लीकेशन दे दी, फिर तो आप या तो केवल एप्लीकेशन कर लें दोनों याद, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि एक एप्लीकेशन एक लेटर अथवा में आता है, तो आपकी एक नहीं फंसी तो दूसरी एप्लीकेशन तो फंसी जाएगी। लेकिन अगर आप डामाडोल हैं, आप एक लेटर कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो दोनों की आने की स्थिति ये हो सकती है कि दोनों दूसरी आ जाएँ, फिर आप क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप एक पर रहें, या तो लेटर याद करके जाएं या केवल एप्लीकेशन, क्योंकि दोनों अथवा में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है अपठित गद्यांशम। अब यहाँ पर बारी आती है अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज की। ये अनसीन पैसेज जो है 4 नंबर का रहेगा, 4 क्वेश्चन होंगे इसमें से, हमें उनके आंसर्स देने हैं। अनसीन पैसेज हमें रीड करना है पूरा केयरफुली, उसके आधार पे हमें आंसर देने हैं, उसी में आंसर छुपे हुए होते हैं, ढूंढ के लिखने होते हैं। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न है निबंध लिखनम। यहाँ पर हमें निबंध लिखना है, ऐसे राइटिंग है। यहाँ पर ऐसे बहुत छोटा सा है, 4 नंबर का। ठीक है, हमें पहले ज़्यादा नंबर का ऐसे आता था, क्योंकि 100 नंबर का पेपर रहता था। अब यहाँ पर हमारा 4 नंबर का ऐसे है, केवल छोटा सा ऐसे है, 4 नंबर हमें देंगे मात्र, वो कोई 10 नंबर नहीं देने वाले। तो हमें याद अच्छे से करना है, लेकिन नंबर हमें सिर्फ 4 ही मिलेंगे। इस प्रकार से नीचे योग लिखा है, योग हो जाता है 80 नंबर का। ठीक है, 80 नंबर का योग हो जाता है। देखिए यहाँ पे 532 लिखा है ब्रैकेट के अंदर, मतलब 5 टाइप के क्वेश्चन हैं 32 नंबर के। ठीक है, और इसके बाद अंक 2 में लिखा है 10, तो 10 क्वेश्चन हैं 2-2 नंबर के। फिर इसके बाद अंक 3 के योग में लिखा है 4 क्वेश्चन है 3-3 नंबर के। फिर अंक 4 के योग में लिखा है 4 क्वेश्चन है 4-4 नंबर के। और अंक 5 के योग में कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो टोटल क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं 23। टोटल 23 क्वेश्चंस हैं आपके पेपर में, एग्जाम पेपर में। तो ये हमारा ब्लूप्रिंट है, इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप तैयारी कीजिए। देखिए निर्देश में नीचे लिखा है कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सही विकल्प 6 अंक, रिक्त स्थान 7 अंक, सही जोड़ी 6 अंक, एक वाक्य में उत्तर 7 अंक। ये पूरा हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा। और इसके बाद देखिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। तो परीक्षा अध्ययन में विषय सूची दी है, विषय सूची आप देख लीजिए। सबसे शुरुआत में 4 आपको आदर्श प्रश्न पत्र सेट दिए हल सहित, उनको पूरा सॉल्व करके दिया है। उनके नीचे पेज नंबर लिखा होगा जहाँ से आप उनके आंसर देख सकते हैं। 4 सेट हमको दिए हमारी तैयारी के लिए, मॉडल पेपर है ये। ठीक है, इसके बाद आपकी इकाइयाँ दी हैं, हर इकाई में क्या क्या चीज़ें, ये आप बिल्कुल सीक्वेंस में देख सकते हैं। ये आपके सामने विषय सूची है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए। व्याकरण भाग पहले नंबर पे परीक्षा उपयोगी गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर हैं, जो मैं आपको इसमें बताया था मैंने ब्लूप्रिंट में। दूसरे नंबर पे पाठांत प्रश्न उत्तर हैं, जो पाठ से प्रश्न उत्तर हैं वो हैं। तीसरे नंबर पे पाठांत एवं अन्य अभ्यास है, जो एक्सरसाइज है। चौथे नंबर पे व्याकरण का भाग है। 5वें पे अपठित अनसीन पैसेज है।
उसके बाद 6वें पे संवाद लेखन है, 7वें पे कथाक्रम संयोजन सही अरेंज करने का, 8वें पे पत्र लेखन लेटर राइटिंग एप्लीकेशन राइटिंग और 9वें पे निबंध लेखन है। इस प्रकार से आपकी परीक्षा अध्ययन की बुक है, मैंने पूरी बता दी, आप अंदर देख सकते हैं इसको, बहुत अच्छी बुक है ये, इसका आवरण पृष्ठ है। इस प्रकार से ये वीडियो यहाँ पर मैं पूरा करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए, आपको जानकारी के वीडियो आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।